ओके, हाय एवरीवन। सो फर्स्ट मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मनीष मनोरंजन पवार है और मैं एक सीनियर वेलनेस कोच हूँ। और हमारा टॉपिक जो है ये है हार्ट रिलेटेड, राइट। सो चलिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो टेक यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन, राइट। मतलब क्या है कि हमारे शरीर का जो है हमें ख्याल रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इस शरीर के अंदर ही हम रहते हैं। ओके, तो चलिए इस शरीर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम पहले जान लेते हैं। तो उसमें आता है जैसे स्टमक है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ब्लैडर होता है, लंग्स होते हैं, होते हैं। ये काफी सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है हार्ट के बारे में, राइट। सो हार्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो बेसिकली हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, ओके, जो हमारे स्लाइडली लेफ्ट साइड में टर्न हुआ, मतलब सेंटर में है लेकिन स्लाइडली लेफ्ट साइड में थोड़ा टर्न हुआ है, चेस्ट के साइड में, वहां पे वो होता है। और ये काम क्या करता है, बेसिकली ये एक पंप जो होता है ना, वो पंप के जैसे काम करता है कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड एंटर करता है तो लंग्स जो क्या करते हैं, उनको फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ ही ये पूरे शरीर में जो है हेल्दी ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो हमारे शरीर में पूरा सप्लाई हो जाता है। सो ये जो हार्ट होता है, ये इसका साइज कितना होता है, ये हमारी जो मुट्ठी होती है ना, बंद मुट्ठी, उतने साइज का ये हार्ट होता है। ओके, और ये दिन में कितनी बार बीट करता है, बेसिकली 1,15,000 बार ये जो है बीट करता है। और आपको मालूम है कि पंप कितनी बार करता है, ये जो है 7,500 लीटर ब्लड जो है एवरी डे पंप करता है। कितना अमेजिंग है ना ये, राइट। सो एक रिसर्च से पता चला है कि पुरुष जो है, स्पेशली पुरुष जो है, 20% पुरुष को हार्ट अटैक जो है मंडे को आता है। वो क्यों आता है मालूम है? क्योंकि वीकेंड जो होता है उसमें लोग एंजॉय करते हैं और काफी मजा फन मस्ती करते हैं, लेकिन जब मंडे आता है तो उनको ऐसे ये रियलाइज होता है कि यार अभी फिर से मुझे काम पे जाना है या ड्यूटी पे जाना है, राइट। तो वो सोचते ही लोगों को, काफी लोगों को अटैक आने के चांसेस रहते हैं या आते हैं। तो पुरुषों में 20% चांसेस होता है और स्त्रियों में जो है 15% का चांसेस होता है मंडे को अटैक आने के। अभी एक फैक्ट क्या है, तो पुरुषों का जो हार्ट है ना वो 60 ग्राम हेवियर होता है वुमन से। ओके, वजन के हिसाब अगर हम हिसाब से अगर देखते हैं तो स्त्रियों का थोड़ा लाइट होता है और पुरुषों का जो है 60 ग्राम हेवियर होता है। और वुमेन्स का जो, मतलब स्त्रियों का जो हार्ट है वो थोड़ा सा फास्ट बीट करता है, मतलब धड़कता है, थोड़ा फास्ट बट धड़कता है। और हार्ट अटैक जो है ये बेसिकली कुछ टेंशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स में जो है थोड़ा चेंजेस होने की वजह से भी हार्ट अटैक आते हैं। कुछ इमोशनल कुछ सीक्वेंस हो जाते हैं उसकी वजह से भी होते हैं, या फिजिकल इवेंट्स कुछ अगर होते हैं जिनसे बोलते हैं ना दिल दुखता है या बुरा लगता है, तो ये सिचुएशन में भी हार्ट ब्रोक होने के या हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक है कि जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, जो एडल्ट बॉडी में, वो 96,000 किलोमीटर इतने हमारे बॉडी में होते हैं। कितना अमेजिंग है ना, ये हमने कभी सोचा इसके बारे में, राइट। और इसका एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है कि अगर हम हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, राइट, तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है कम हो सकता है, हमारा इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सकता है, तो हमारा हार्ट भी हम हेल्दी रख सकते हैं। और है, हाँ, सो हार्ट के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बेसिकली, उसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। तो बेसिकली हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो अगर नैरो हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ फैट,
तो इसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा बॉडी में जो फैट्स है उसको कंट्रोल में रखना काफी जरूरी होता है। ये बेसिकली फैट्स क्या कर देते हैं, हमारा जो ब्लड जो है फ्लो उसको उसका थिकनेस जो है वो कम कर देते हैं, तो फ्लो जो है कम हो जाता है। ओके, सो इसीलिए फैट जो है हमें नॉर्मल तरीके से रखना जरूरी होता है, और यही एक नंबर वन रीजन है कि बोलते हैं ना कि ब्लॉकेजेस ज्यादा है, तो ये ऐसे ब्लॉकेजेस होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है सिम्टम्स और साइंस क्या है। अगर किसी के चेस्ट में पेन होता है या प्रेशर बढ़ जाता है या टायर्डनेस होती है, ओके, और डिस्कम्फर्टनेस होती है, तो समझ लेने का कि कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, ब्रीथ प्रॉपर नहीं ले रहे, और उनकी जो हाथ में या बैक में या जहाँ पे भी नस दबी हुई है ना, वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है, तो वो सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक आने के। तो हमेशा वो सिम्टम्स को आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या है बेसिकली, तो लो न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन और फाइबर, मतलब जैसे कि हमारा जो खाना है उसमें अगर प्रोटीन या फाइबर ना हो, अगर हम एक्सरसाइज ना करते हैं, करते ही नहीं है, या ओबेसिटी वजन ज्यादा है, अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा है, स्मोकिंग, राइट, स्मोकिंग से देखो बेसिकली उसमें निकोटीन्स होते हैं, वो जो है ब्लड वेसल जो है ना हमारे स्मॉल या थिनर करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, वो हमारा जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग ब्लड वेसल्स के, वो डैमेज करते हैं बेसिकली। और टेंशन या स्ट्रेस से भी जो है हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। या अगर जैसे जैसे एज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो हमारे हार्ट के मसल जो है वो भी वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। फिर दूसरा आता है हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, राइट। और सबसे लास्ट जो है वो डायबिटीज, शुगर का प्रॉब्लम जिनको है, तो उन ये जो चीजें हैं उनसे हमें दूर रहना है या हमें इम्प्रूव करना है। जैसे आप ये देख सकते हो, हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना है, न्यूट्रिशन, हमारा जो डाइट है, हम क्या खा रहे हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। और हमारे खाने में ओमेगा 3 जिसमें जिस भी फूड में है वो हमें बढ़ाना है। पानी का इंटेक जो है वो हमें बढ़ाना है। और सबसे लास्ट चीज जो है, हमें नींद 7 to 8 आवर्स की जो नींद होती है ना, वो हमें जरूरी होती है। और ये जैसे कि मैंने कहा कि ईट हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो लीजिए, वजन हमारा करेक्ट कीजिए, राइट। और वर्कआउट जो है, जैसे अभी हम जुम्बा एरोबिक करते ही है, वो 30 मिनट्स भी हम करेंगे तो भी काफी अच्छा है। और 5 days a वीक आप कर सकते हैं। स्मोकिंग आपको बंद करना है, अल्कोहल जो है वो या तो बंद कीजिए या लिमिटेड कीजिए, और स्ट्रेस टेंशन से आपको दूर रहना है। ओके, सो अभी हम आपको हेल्प कैसे करेंगे, राइट, वो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हम आपको हेल्प कैसे करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली न्यूट्रिशियस डाइट जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। वो आपके हार्ट को, आपके पूरे बॉडी को, आपके वेट को, आपका पूरा मेंटली भी आपको स्ट्रांग रखने के लिए हेल्प करेगा। फिर जो है आपको डेली वर्कआउट मिलेंगे, फिर आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, और फन भी रहता है हमारे इसमें, राइट। और रेगुलर आपको हेल्थ टिप्स मिलेगा, जैसे अब भी आपको जो हेल्थ टिप्स मिल रहा है वो भी आपको रेगुलर मिलेगा। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि आपको डाइट है, तो डाइट में हमें ओमेगा 3 ऐड करना है, और उसके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारे शरीर में होना चाहिए। ये ओमेगा 3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हार्ट के प्रॉब्लम मेजरली रात को 1 से 3 बजे तक होते हैं। तो रात को जो है हमारे शरीर में से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कम हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अगर कम होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो है हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमें कैसे मिल सकता है, तो हमारे पास एक वंडरफुल ये प्रोडक्ट है जो है नाइट वर्क। और ये नाइट वर्क में क्या है, इसमें एल अर्जिनाइन है, जो कि हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रात में स्पेशली प्रोड्यूस करता है, उसका जो लेवल है वो बढ़ा देता है।
जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनमें खून का जो स्त्राव होता है वो प्रॉपर हो जाता है। और इसमें जो है आपको विटामिन सी, विटामिन ई एंड फोलिक एसिड आपको मिल जाता है। और ये आप जो है 1 स्पून आप पानी में मिला के या शेक में मिला के या जूस में मिला के आप ले सकते हो। ये रात को सोने के 1 घंटा पहले आप दिन में ले सकते हो। दूसरा जो है अमेजिंग, हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो सॉफ्ट जेल के रूप में आता है, जो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन और जॉइंट के लिए हमें हेल्प करता है। इसमें जो है इसेंशियल फैटी एसिड जो है, जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, तो ये हमें बाहर से लेना जरूरी होता है। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल में आने के लिए हेल्प करता है, और इन्फ्लेमेशन जो होता है ना वो रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो है, जिनको नोबेल लॉरिएट अवार्ड मिला है, ऐसे डॉक्टर ने बनाया ये दोनों इनफैक्ट प्रोडक्ट। डॉक्टर लुई इग्नारो जो है उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो इन्होंने ये हर्बल लाइफलाइन और नाइट वर्क्स ये दोनों प्रोडक्ट बनाए। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें ईपीए और डीएचए है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ये यूनिक ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है। ओके, सो ये जो है ये नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है मतलब बेसिकली फिश को बिना मारे उसमें से फैट निकाल के यूज किया हुआ है। और ये आप खाओगे तो ऐसे फिश की बदबू नहीं आएगी, आप दवाई समझ के आप ये खा सकते हो, राइट। और ये जो है ये नाइटवर्क जो है वो वेजिटेरियन है, आप ये भी ले सकते हो। तो दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों भी हार्ट के लिए काफी यूजफुल है। तो ये था मेरा आज का सेशन।